माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने भारत में 17.5 अरब डॉलर लगभग 1.57 लाख करोड़ रुपए के ऐतिहासिक निवेश का ऐलान किया। ये एशिया में माइक्रोसॉफ्ट का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, जो भारत को AI फर्स्ट राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। ये बैठक 9 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में हुई, जहां नाडेला ने पीएम मोदी के साथ भारत के AI अवसरों पर प्रेरणादायक चर्चा की। मुलाकात के तुरंत बाद नाडेला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, पूर्व ट्विटर, पर पोस्ट कर निवेश की घोषणा की। उन्होंने लिखा, भारत के AI अवसर पर प्रेरणादायक बातचीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। भारत की महत्वाकांक्षाओं का समर्थन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट 17.5 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने जा रहा है, जो एशिया में हमारा अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। ये भारत के AI फर्स्ट फ्यूचर के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल और सॉवरेन कैपेबिलिटी के निर्माण में मदद करेगा। ये निवेश मुख्य रूप से AI इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्किल डेवलपमेंट और संप्रभु AI क्षमताओं पर केंद्रित है। माइक्रोसॉफ्ट का लक्ष्य भारत में नए डेटा सेंटर्स बनाना, AI ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना और 10 मिलियन लोगों को AI स्किल्स सिखाना है। जनवरी 2025 में नाडेला की पिछली यात्रा के दौरान कंपनी ने 3 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया था, जो इसकी निरंतरता दर्शाता है। यह कदम पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 फीट विजन को सपोर्ट करेगा। ये घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने और चावल निर्यात पर प्रतिबंध की धमकी के बीच आई है, जो वैश्विक व्यापार तनाव के बावजूद भारत की आकर्षकता दिखाता है। माइक्रोसॉफ्ट भारत को AI नवाचार का वैश्विक हब बनाने पर जोर दे रहा है, जिससे नौकरियां, स्टार्टअप्स और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने मुलाकात को सकारात्मक बताया, जबकि मीडिया ने इसे ट्रंप टैरिफ के बीच बड़ा झटका करार दिया। ये निवेश भारत की तेजी से बढ़ती AI मार्केट विश्व में अग्रणी को और मजबूत करेगा। माइक्रोसॉफ्ट के 17.5 अरब डॉलर 1.57 लाख करोड़ रुपए के निवेश से भारत में लाखों नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। हालांकि सटीक संख्या आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है। कंपनी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये निवेश AI इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स, स्किल डेवलपमेंट और ऑपरेशंस विस्तार पर केंद्रित है, जो युवाओं को नई नौकरियों के अवसर प्रदान करेगा। लाखों लोगों को AI स्किल सिखाने के कार्यक्रम चलेंगे, जिससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार बढ़ेगा, जैसे डेटा सेंटर्स में 10,000 जॉब्स, स्टार्टअप्स में सपोर्ट और डिजिटल बिजनेस में वृद्धि। पीएम मोदी ने भी टिप्पणी की कि इससे लाखों लोगों को नई स्किल्स मिलेंगी, जो रोजगार सृजन को इंगित करता है। संदर्भ और अनुमान: पिछले निवेशों जैसे जनवरी 2025 के 3 अरब डॉलर से 2.5 लाख से अधिक कर्मचारी पहले ही जुड़े हैं। इसलिए इस बड़े निवेश से 5 से 10 लाख या अधिक नौकरियां, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, संभव है। आने वाले 4 वर्षों 2026 से 2029 में धीरे धीरे लागू होगा, स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा देगा। आधिकारिक आंकड़े आने पर अपडेट होगा। माइक्रोसॉफ्ट के 1.57 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए विशिष्ट शहरों या क्षेत्रों का आधिकारिक उल्लेख अभी नहीं किया गया है। घोषणा सामान्य रूप से पूरे भारत के लिए है, लेकिन कुछ संभावित क्षेत्रों का अनुमान लगाया जा सकता है। निवेश के संभावित क्षेत्र: डेटा सेंटर्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। नए हाइपरस्केल डेटा सेंटर्स बनेंगे, जो मौजूदा सेंटर्स को मजबूत करेंगे। पहले से मौजूद साइट्स जैसे चेन्नई, पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र, हैदराबाद, तेलंगाना और नोएडा, उत्तर प्रदेश में विस्तार संभावित है। AI और स्किल डेवलपमेंट: बेंगलुरु, कर्नाटक AI हब के रूप में प्रमुख रहेगा, जहां इनोवेशन सेंटर्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेंगे। छोटे शहरों में भी विस्तार की योजना है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर: पूरे देश में स्टार्टअप्स, सरकारी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल बिजनेस को सपोर्ट, विशेषकर दिल्ली और दक्षिण भारत के टेक हब्स में। निवेश 2026 से 2029 तक धीरे धीरे होगा। पहले के निवेश जैसे चेन्नई डेटा सेंटर को बढ़ावा मिलेगा। आधिकारिक डिटेल्स आने पर अपडेट होगा। मुख्य फोकस AI फर्स्ट फ्यूचर पर राष्ट्रीय स्तर का है। माइक्रोसॉफ्ट के 1.57 लाख करोड़ रुपए के निवेश से भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुआयामी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो GDP वृद्धि,
रोजगार सृजन और डिजिटल रूपांतरण को गति देगा। एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे 1 से 2% अतिरिक्त जीडीपी ग्रोथ संभव। डेटा सेंटर से डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान 10 से 15% तक पहुंच सकता है। लाखों प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नौकरियां, एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, टेक सपोर्ट, खासकर युवाओं के लिए। स्किलिंग से 10 मिलियन प्लस लोगों को हाई पे जॉब्स। एआई स्टार्टअप्स को फंडिंग टूल्स मिलेंगे, यूनिकॉर्न्स बढ़ेंगे, निर्यात में उछाल, सॉफ्टवेयर सर्विसेज। भारत एआई ग्लोबल हब बनेगा। सरकारी सेवाएं जैसे यूपीआई, डिजिटल इंडिया मजबूत होंगी। अन्य टेक जायंट्स गूगल, अमेजन को प्रोत्साहन। एफडीआई में 20 से 30% इजाफा। टियर 2 शहरों में डेटा सेंटर से संतुलित ग्रोथ, असमानता कम। ये निवेश विकसित भारत 2047 फीट को रफ्तार देगा, लेकिन स्किल गैप और साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान जरूरी। माइक्रोसॉफ्ट के 1.57 लाख करोड़ रुपए के निवेश से भारत के एटी उद्योग पर मुख्य रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि कुछ चुनौतियां भी आएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट, नए एआई डेटा सेंटर्स और क्लाउड सुविधाओं से एटी कंपनियों को कम लागत पर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मिलेगी, जिससे टीसीएस, इन्फोसिस जैसी फर्में तेजी से एआई सर्विसेज दे सकेंगी। 10 मिलियन प्लस लोगों को एआई ट्रेनिंग से एटी वर्कफोर्स मजबूत होगी। हाई वैल्यू जॉब्स, एआई इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग बढ़ेंगी। एज्योर और गिटहब जैसे टूल्स से यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स को सपोर्ट। एटी निर्यात में 20 से 30% वृद्धि संभव। भारत एआई ग्लोबल हब बनेगा। छोटी एटी फर्मों को बड़े प्लेयर्स से मुकाबला करना पड़ेगा। एआई से रूटीन कोडिंग जॉब्स, टेस्टिंग, मेंटेनेंस कम हो सकती है। पुराने मॉडल आउटसोर्सिंग से शिफ्ट जरूरी, वरना लेऑफ्स बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर एटी सेक्टर 1.52x तेजी से बढ़ेगा। विकसित भारत विजन को सपोर्ट करेगा। लंबे समय में जीत होगी अगर स्किलिंग पर फोकस रहे। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एआई से भारत के एटी कंपनियों में अगले 5 वर्षों में लगभग 20 लाख नौकरियां जा सकती हैं, खासकर जूनियर लेवल की कोडिंग, टेस्टिंग, डेटा एंट्री और बीपीओ जैसी रूटीन भूमिकाओं में। टीसीएस, इन्फोसिस जैसी फर्मों में लो स्किल जॉब्स की अगर हम बात करें, 80 लाख टेक वर्कफोर्स का 25%, 20 लाख जोखिम में है, क्योंकि एआई टूल्स जैसे गिटहब को पायलट 70 से 80% कोडिंग ऑटोमेट कर रहे हैं। टीसीएस ने 12,000, इन्फोसिस ने 5,000 कटौती की, मुख्यतः एआई एकीकरण के नाम पर। वही एआई 40 लाख नए अवसर पैदा करेगा। एआई इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स में डिमांड 2 से 3 बढ़ेगी। नेट गेन संभव अगर अपस्किलिंग हो। स्किल्ड लोग बचेंगे, बिना स्किल वालों को चुनौती। स्किलिंग ही कुंजी है। इंडिया मिशन से लाखों को ट्रेनिंग मिल रही है।